नमस्कार भाव कलश। मैं दीप्ति आज उपस्थित हूँ एक बार फिर निविधि के आह्वान पे आवाज़ और जज्बात कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी एक रचना के साथ। दरअसल मैं आज जीवित पुत्रिका व्रत के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहती हूँ। यहाँ कुछ बातें आप सबों के समक्ष रखना चाहती हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला एक व्रत है। ऐसी मान्यता है, ऐसी बातें इसके संबंध में कही जाती हैं, ऐसी मान्यता है कि जो भी माताएं और जो भी स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं उन्हें कभी भी संतान वियोग का सामना नहीं करना पड़ता और इस व्रत का काफ़ी महत्व है। यह व्रत मूलतः बिहार, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। इस व्रत को संतान के लिए ही रखा जाता है। इसको जिउतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है और छठ की तरह ही ये व्रत 3 दिनों में संपन्न होता है। ये व्रत निर्जला होता है और यह अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से ये व्रत प्रारंभ होता है और नवमी को इस व्रत का पारण होता है, अर्थात व्रत की समाप्ति नवमी तिथि को होती है। सप्तमी को नहाय खाए और अष्टमी को व्रत निर्जल व्रत और नवमी तिथि को इस व्रत का पारण होता है और इसके साथ ये व्रत संपन्न होता है। और माताएं बड़े ही आस्था के साथ इस जिउतिया व्रत को रखती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी मान्यता है कि जो भी माताएं इस व्रत को करती हैं उन्हें कभी भी संतान वियोग का सामना नहीं करना पड़ता, अर्थात संतान की लंबी उम्र और वो जहाँ भी हों उनके पास हमेशा सुख समृद्धि शांति, वो स्वस्थ रहें, इस कामना को लेकर माताएं ये व्रत करती हैं। इस व्रत को महाभारत काल से भी जोड़ा जाता है। कुछ कथाएं प्रचलित हैं, कुछ मान्यताएं हैं जो कहीं पढ़ने को और सुनने को मिल जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था उस समय पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा जो था वो अत्यंत क्रोधित हो गया और वह पांडवों के शिविर में अपनी क्रोध अग्नि जो थी उसकी शांति के लिए वो पांडवों के शिविर में चला आया और उसने देखा कि 5 लोग एक साथ सो रहे हैं। बिना सोचे समझे उसने ये निर्णय ले लिया कि ये 5 पांडव ही होंगे और उसने तत्काल उन 5 का सिर धड़ से अलग कर दिया और वो 5 पांडव नहीं थे बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र थे। और ऐसी स्थिति में अर्जुन अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और दंड स्वरूप उसके सिर का जो मणि था उसको उन्होंने निकाल लिया। अथाह कष्ट और क्रोध से पीड़ित होकर अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का जो पुत्र पल रहा था उसको उसने अपनी शक्तियों से मार डाला और उस समय तत्काल श्री कृष्ण ने अपनी उनका जो भी पुण्य फल था, जो भी उनका पुण्य प्रताप था उसको उन्होंने उत्तरा के गर्भ में एक तरह से भेजा या फिर अपना पुण्य प्रताप उसके गर्भ में पल रहे शिशु को दिया और तब वो संतान जो था वो जीवित हुआ, उसे प्राण मिला और वो जो उत्तरा और अभिमन्यु का जो संतान हुआ उसको जीवित पुत्रिका के नाम से जाना गया। इस तरह से ये जीवित पुत्रिका व्रत महाभारत काल से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है। जीवित पुत्रिका व्रत जैसा कि मैंने ऊपर भी कहा ये मूलतः संतान के लिए ही मनाया जाता है और संतान की लंबी आयु, उसकी सुख और समृद्धि के लिए ये व्रत बड़ी ही आस्था से माताएं करती हैं। और ये व्रत आज ही से प्रारंभ हो रहा है।
मैं भी इस व्रत को रखती हूँ। और साथ ही मैं अब जितने भी पुत्र हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं या जो भी हैं, सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसकी कामना भी करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी चर्चा समाप्त करती हूँ। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।